अखिलेश यादव से जो भाजपा है वो बुरी तरीके से डरी हुई है। दर्द अखिलेश यादव बताने के लिए बिहार चले गए और जब बिहार जाते हैं अखिलेश यादव तो वो दर्द भाजपा को नजर आता है। भाजपा की रैली में भाजपा जेडीयू के जो नेता होते हैं बौखला जाते हैं। बिहार चुनाव जितना नजदीक आता जाता है नए नए वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार करने जाती हैं, वैसी रैली में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी नेता को खींचकर पीट देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की सभा हो जाती है, महिलाओं को पैसा देकर बुलाया जाता है या फिर साड़ियों का लालच देकर बुलाया जाता है, तो उनको नहीं मिलता है तो कुर्सियां लेकर चल देती है। ऐसे तमाम वीडियो निकल के आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव सभा कर रहे थे तो वहीं पर बीजेपी की रोड शो चल रहा था, तो वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी पर चर्चा करते पूरे मैटर क्या है। हमारे बीच बात करने के लिए अनूप यादव जी हैं, जो अपना सबसे बेहतर न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर है। उनसे समझते हैं, क्योंकि ये भी लगातार बिहार पर नज़र लगाए और बिहार में सर्वे कर रहे हैं। अनूप जी, कैसे देखते हैं कि ये लगातार जो वीडियो आ रहे हैं इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वीडियोस की अगर आप बात करेंगे तो एक आधे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, सैकड़ों वीडियोस इस समय बिहार से आ रहे हैं। और वो सारे वीडियो जो 90% आप वीडियोस देखेंगे वो किसके खिलाफ हैं? बिहार में जो मतलब कि सत्ताधारी सरकार है उसके खिलाफ हैं। जो भी पार्टियां हैं, चाहे आप जेडीयू को ले लीजिए चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए, जितने भी नारे लग रहे हैं, जितनी भी कुर्सियां खाली हो रही हैं, वो सब बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ लग रहे हैं। आप याद करिए वो दिन जब नीतीश कुमार यादव नीतीश कुमार रैली कर रहे होते हैं, उसी बीच कौन से नारे लगते हैं? लालू यादव जिंदाबाद के नारे कब लगते हैं? जब पब्लिक जा रही होती है, उसमें महिलाएं होती, उसमें बच्चे होते, उसमें बूढ़े होते, उसमें जवान होते हैं। एक तरफ जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ किसके नारे लगते हैं? लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है, बिहार की जनता के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। और आपने अभी बात की है रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता आपने देखा ना किस तरीके से वहाँ पर गई, और वहाँ पर भी मतलब जो चीज़ें होती हैं वो किसके खिलाफ होती हैं? बीजेपी के खिलाफ होती हैं। रेखा गुप्ता के साथ ही में एक नेता उनकी गाड़ी पे चल रहा होता है, नीचे पब्लिक या कार्यकर्ता आप जो भी बोलिए, पहले बातचीत होती है, झड़प होती है, झड़प के बाद में उसी नेता को नीचे के जो लोग खड़े होते हैं घसीट लेते हैं, रौंद देते हैं। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि बिहार में इस वक्त बीजेपी और जेडीयू की स्थिति क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बुरी स्थिति तो है ही है, दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, जो पूरी भाजपा है, वो किससे डरती है? अगर हम भारत में बात करें सबसे ज़्यादा किस नेता से डरती है? आप बताइए, किस नेता से डरती है? किस नेता से डरती है आप बताइए। वैसे तो लोगों से कहेंगे तो कहेंगे मोदी जी को टक्कर देने वाले राहुल गांधी जी हैं। हाँ। तो राहुल गांधी से डरते होंगे, लेकिन हकीकत ये है, मैं आपको नितिन जी बताता हूँ, राहुल गांधी से भी ज़्यादा अगर किसी से डर लगता है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से जो भाजपा है वो बुरी तरीके से डरी हुई है। और आप याद करिए संसद का वो दिन, वो सत्र जब अखिलेश यादव ने कहा था वो दर्द मैं आपको बताता हूँ, आपको अभी भी वो क्लिप याद आ रही होगी और किस तरीके से वो वायरल होती है। वो दर्द अखिलेश यादव बताने के लिए बिहार चले गए और जब बिहार जाते हैं अखिलेश यादव तो वो दर्द भाजपा को नजर आता है। भाजपा की रैली में भाजपा जेडीयू के जो नेता होते हैं बौखला जाते हैं। वहाँ की जो प्रचारक होते हैं, जो बच्चों को मतलब कि झंडे वगैरह दे करके रैली निकलवाई जाती है सड़कों पर, आपने देखा होगा, उसमें एक लड़का होता है झंडा लेता है किसका? बीजेपी का। किसके नारे लगाता है? आरजेडी के। आरजेडी वही आरजेडी जिसको समर्थन देने गए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से। आप समझ सकते हैं कि पूरा माहौल वहाँ का किस तरीके से बना हुआ है। और इसी बीच अगर अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं, अखिलेश यादव चले जाते हैं कहाँ? रैली करते हैं बिहार में, दरभंगा में। रैली में ही अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जो भाजपा है इस्तेमाली पार्टी है, लोगों को इस्तेमाल करती है और छोड़ देती है। नीतीश कुमार को ठीक उसी प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर ये अलायंस चुनाव जीतता है तो जब सीएम बनाने की नौबत आएगी तो हो सकता है कि इन लोगों के बीच में बगावत देखने को मिले। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस बार अगर ये अलायंस बहुमत पाएगा भी, पहली बात तो बहुमत पाती हुई मतलब वहाँ का सीन मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से अखिलेश यादव जब गए हैं वहाँ का नज़ारा बन गया। इससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए जब तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा था कि वो परिवारवादी हैं और फिर उसके बाद में उनके भाई पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, वो अलग पार्टी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव को टिकट दिया जाता है माहौल गर्मा जाता है। खेसारी लाल यादव भी कहते हैं जो बिहार का चुनाव है वो बिहार में नहीं बल्कि छपरा में आपको देखने को मिलेगा। तमाम बड़े बड़े केंद्र के मंत्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे और वो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिले, जिससे साफ साफ ये पता चला कि जो पूरी भाजपा है, जो पूरा एनडीए है, उनके खेमे में खलबली मची हुई है। अब उसी बीच जब उसके बाद में अखिलेश यादव यहाँ पर से जाते हैं कहाँ? बिहार, तब उसके बाद में जो पूरा भाजपा, पूरा एनडीए का खेमा है पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि बौखला गया है। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि अभी तो लगातार अखिलेश यादव की रैलियाँ भी होनी है। और ये मतलब जैसा आपने अभी एक वीडियो देखा है रेखा गुप्ता का,
ये अभी और ना जाने कितने वीडियोस आएंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कितने सारे इनके विधायक जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है। अभी जब अखिलेश यादव गए उसी दिन की बात है, एक विधायक जाते हैं तो वहाँ की पब्लिक क्या बोल देती है, हम कल तक आपके थे लेकिन अब किसी और के हो चुके हैं, अब हम आपके साथ में नहीं। ये कब बोलती है? जब अखिलेश यादव की वहाँ पर रैली होती है। बिहार में अखिलेश यादव का इतना जादू चल रहा है, तो बता दीजिए पब्लिक ने पहले ऐसा क्यों नहीं बोला। नाम देखिए, खदेड़े जाते हैं लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि कल तक हम आपके थे, आज हम किसी और के हैं। और वही आज में होता क्या है, उसी आज में अखिलेश यादव की रैली हो रही होती है। तो ये इशारा किस ओर जा रहा है? सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं वो इशारा उसी ओर जा रहा है। और जब से अखिलेश यादव की बात चली है, जब आप वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, खास करके जो मतलब अखिलेश यादव का पीडीए चलता है, पीडीए में जिन जिन लोगों की बात करते हैं अखिलेश यादव, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जब हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम वहाँ के लोगों से बातचीत करती है तो उन लोगों में अखिलेश यादव का क्रेज़ देखने को मिल रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी लालू यादव जी के साथ में खुला समर्थन करती है, 0 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरा समर्थन हम देंगे। और अखिलेश यादव ने वहाँ पर, आपको बता दूँ, आरजेडी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितना, अगर मैं आपकी बात करूं तो तमाम सारे नेताओं को यहां पर से भेज दिया गया है, किस बात के लिए कि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं तो सीएम बनने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, अगर हम मेहनत की बात करते हैं। लेकिन इसी में एक सवाल हमारे ये है कि एक तरफ की रैली होती है और महिलाओं को पैसा या साड़ी के लालच में बुलाया जाता है, अब उनको नहीं देते तो बताइए, वीडियो आता है कि वो कुर्सियां लेकर चल देती है। हाँ, ये वाला वीडियो भी मैंने आपको बताया ना कि तमाम सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस बिहार से इस बीच आ रहे हैं। आप मुर्दाबाद के नारे देख लीजिए। और यही रही बात लालच देने की, तो ये कोई पहली बार आरोप नहीं लगा है। इससे पहले आप लोकसभा के चुनाव की बात कर लीजिए, उससे पहले आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, कहीं भी चुनाव होता है आप देख लीजिए, साफ साफ ये एलिगेशन लगाया जाता है कि भाजपा की तरफ से 100, 200, 1000, 500, 2000 रुपये मतलब कार्यकर्ताओं को दे करके भीड़ मंगाई जाती है। तो ये कोई पहली बात नहीं है। और रही बात कुर्सियां ले जाने की, तो जाहिर सी बात है आदमी अगर बौखलाएगा तो कुर्सियां तो लेकर के ही जाएगा और वहां पर और तो कुछ मिलने वाला है। मान लिया जाए बिहार से भाजपा का पतन शुरू हो गया। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि जो मतलब कि अभी तक जिस तरीके से वीडियो सामने से निकल करके आ रहे हैं, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, माहौल वहाँ पर गर्मा गया। और आपको मैंने पहले एक बार बताया था कि अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, अभी बात आगे ना पैसे दे करके लोगों को बुलाया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के बीच में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी मतलब गुप्त सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कार्यकर्ता ऐसा बनाओ जैसा जोश होता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वैसा ही जोश पैदा करो। अब वो चीज़ें जब देखने को नहीं मिल रही हैं तो वहाँ के नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो भिड़ंत देखने को मिल रही है। हो सकता है कि इसीलिए जब अखिलेश यादव वहाँ पर गए हैं तो एक रैली से इस तरीके का वीडियो सामने आया हो सकता है कि उसी से मिलता जुलता कुछ मामला हो गया हो, जिसको ले करके जो रेखा गुप्ता की एक वीडियो वायरल हुई है, हो सकता है उसी से मिलता जुलता हो। तो तमाम सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पर। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाँ। प्रचार करने जाते हैं, आरजेडी के लिए समर्थन में जाते हैं, लेकिन आरजेडी की जिंदाबाद के साथ साथ अखिलेश यादव की जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हाँ, देखिए ये मैंने आपको बताया ना, अखिलेश यादव सर्व समाज के नेता बन चुके हैं और बिहार में अखिलेश यादव का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कब से बढ़ा है? जब से 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए जननायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। जैसे ही ये सब होता है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बीजेपी अपनी सरकार अकेले दम पे क्यों नहीं बना पाई? अखिलेश यादव की वजह से ना, जिसके दम पर चुनाव में हुंकार भर रही थी बीजेपी, किसके नाम पे? अयोध्या में। अयोध्या का घमंड किसने तोड़ा? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो इस तरीके से काम कर गया है कि जो पूरा भाजपा है, पूरे तरीके से भाजपा का जो पूरा अलायंस है बौखला गया है। आप देख लीजिए अखिलेश यादव वहाँ पर जाते हैं, तमाम सारे वहाँ पर मंत्री हैं अखिलेश यादव के ऊपर चू नहीं कर रहे हैं। किस लिए नहीं कर रहे हैं? वो जानते हैं अगर उनसे पंगा लेंगे तो हमारे जो वोट हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए जो अपना चेहरा बना हुआ है, एक अच्छा चेहरा, वो लगातार बना रहने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में राजभर को ले लीजिए, उल्टा सीधा बोलते हैं। आज राजभर की क्या हालत हो गई है, आप लोगों से बातचीत करिए, किस तरीके के नामों से लोगों ने। आपका कहने का मतलब अखिलेश यादव से पंगा लेना सबका मतलब तहस नहस, मतलब दिक्कत हो सकती है। मेरे को जो लगता है, अभी तक आप देख लीजिए ना, विपक्ष का जो भी नेता अखिलेश यादव के ऊपर लगातार पलटवार करता है, उसकी क्या हैसियत है। आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को ले लीजिए, लगातार एक तो हार गए चुनाव, सोच लीजिए चुनाव ही हार गए, तो अखिलेश यादव से पंगा लेंगे तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और बिहार में भी कुछ ऐसी नौबत मेरे को लग रही है, हालांकि मैं भविष्य बताने वाला कोई बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन जो हालत है वो कुछ इसी प्रकार की देखने को मिल रही है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास साथ अनूप यादव मौजूद थे जो लगातार बिहार पर चर्चा कर रहे हैं और बिहार में क्या होने वाला, क्योंकि अखिलेश यादव की एंट्री ने कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी चर्चाएं और तेज कर दी, क्योंकि अखिलेश यादव क्योंकि अब बिहार तक सीमित नहीं, ना यूपी तक सीमित नहीं, अखिलेश यादव सर्व समाज के नेता बन चुके हैं।